हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप सभी का टीचर ट्यूबर इस ऑनलाइन साइंस वीडियो के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी 2 वीडियोस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और ये लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले दोनों वीडियो से आपकी जो रिस्पॉन्स मिली है उसने मुझे और ज्यादा एनकरेज किया है, और हमारी टीम ने आपके लिए और नए से ऑफर लेकर आ रही है। आपके लिए एक ऐप भी हमारी टीम लेकर आ रही है और जल्दी ही आपके बीच में उसे प्रेजेंट किया जाएगा। आज उम्मीद करता हूं आप सभी को ये ऐप भी बहुत पसंद आएगा। इस एक ऐप पर आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर सभी टाइप की जो टीचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी एक जगह मिल जाएंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है आप इस ऐप को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आज के एक और नए वीडियो की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ज्यादातर बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि सर इस टॉपिक को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। सो हम आपके सामने आए हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के इस वीडियो के साथ में, और हम देखते हैं कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना हमें यह है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में है उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उनको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमें समझना होगा। तो यहां हम देखते हैं, तो सबसे पहली बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके और कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट जेन प्रोजनी को डिसाइड करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके नंबर इन ह्यूमन बीइंग आप सभी को पता है 23 पेयर्स होते हैं, और इन 23 पेयर्स में सभी जो है क्रोमोसोम्स एक जैसे नहीं होते हैं। इनके नंबर जो है अलग अलग टाइप से अलग अलग होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप यहां देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो XX जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर नंबर ऑफ जीन्स, और Y क्रोमोसोम्स के ऊपर नंबर ऑफ जीन्स में जो नंबर है उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहां पर हम अगर बात करें तो X क्रोमोसोम के ऊपर लगभग 1000 सेक्स जीन्स हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन सेम टाइम अगर हम बात करें Y क्रोमोसोम की, तो यहां पर ओनली अ फ्यू डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स को ये डिसाइड करते हैं, फ्यू डजन्स ऑफ जीन्स यहां पर अवेलेबल हैं, इसलिए एक बड़ा गैप दोनों के बीच में है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं हम ऑटोसोम्स, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहां देखें, जो टोटल 23 पेयर्स हैं ह्यूमन बीइंग में, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से उनके साइज के बेस पर उनको जब डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया जाता है, तो हम देखते हैं कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट जो पेयर हैं, पेयर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। और जो सेक्स को डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम हैं वो केवल एक ही पेयर है जो नेक्स्ट प्रोजनी के सेक्स को डिसाइड करता है, उसके जेंडर को डिसाइड करता है। तो वो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहां आप देखें टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, उन्हें किस तरह से एक सेटअप में रखा जाता है। इनके साइज के बेस पर, इनकी शेप के बेस पर इनको अलग अलग सेट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये सेट्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक जगह रखे हैं इस लाइन के लेफ्ट साइड में। और जो 2 क्रोमोसोम हैं जिनको मेल में हम देखते हैं X और Y, ये क्रोमोसोम्स जो है दूसरे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
ठीक है। और इसी वजह से ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम का जो डिवीजन है, क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके फंक्शन के बेस पर किया गया है। कुछ ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 44 इन नंबर होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दीज आर ओनली 2 क्रोमोसोम्स यानी 1 पेयर। सो 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, ये है इनकी नंबरिंग। ठीक है, आगे देखें, यहां आप देखें कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको किस तरह से रखते हैं। मेल में आप देख रहे हैं कि जो एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स हैं दोज आर नॉट आइडेंटिकली सेम टू ईच अदर, दीज टू आर टोटली डिफरेंट। एक का साइज बड़ा, दूसरे का साइज छोटा और इनके फीचर्स में भी डिफरेंस होता है। जबकि आप फीमेल क्रोमोसोम्स को अगर देखें तो यहां पर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के सेम हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है मेल क्रोमोसोम्स में, इनको ही इन्हीं की वजह से नेक्स्ट जनरेशन का जेंडर डिसाइड होता है। तो आगे हम देखते हैं कि मदर और फादर से मिलने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर, तो 44 फादर की तरफ से, 44 मदर की तरफ से, और जो 2 क्रोमोसोम्स हैं मींस एक पेयर क्रोमोसोम फादर की तरफ से, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मदर की तरफ से, वो सेपरेट होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन में आप देखिए हाफ ऑफ द 44 क्रोमोसोम्स कमिंग टुवर्ड्स इन वन गैमेट एंड हाफ ऑफ द 44 chromosomes are coming in the second gamete. Same in the female also. बट एक चीज जो आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं कि 22 क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मेल में हैं 22, बट नीचे आप देखेंगे एक के साथ 22 के साथ में प्लस में एक्स क्रोमोसोम है और दूसरे पेयर ऑफ 22 क्रोमोसोम के साथ में वाई क्रोमोसोम है। यहीं पे डिफरेंस जनरेट होता है। मदर की साइड से हम देखते हैं दोनों सेम है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, सो देयर इज नो डिफरेंस हियर। अब बात हम करते हैं कि किस तरह से इनका पेयरिंग होता है। तो जो क्रॉसिंग होता है या हम कहें गैमेट का फ्यूजन जब होता है तो कौन सा क्रोमोसोम मींस कौन सा क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होगा ये किसी को भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें रैंडमली कोई भी क्रोमोसोम किसी भी क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो सकता है। और इसी बात को यहां पर हम इस एक पिक्चर के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। फादर की तरफ से आने वाले जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो तो सेम है, इसलिए उनको हम यहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं, इस डायग्राम में उनको नहीं रखा गया है। द सेम वे मदर की तरफ से भी जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उनको हम यहां काउंटिंग में नहीं रख रहे क्योंकि वो तो सेम ही है, वो सेम आ ही रहे हैं। अब जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ और जब उनमें क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग में जब एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होता है मदर की साइड से एक्स क्रोमोसोम से, then it comes to the number for a daughter. ठीक है, but from father side if Y chromosome fuses with any one of the 2 chromosomes from mother side then it comes a boy child. तो ये यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। फिर से इसी स्टैटिक्स को एक बार फिर से देखें, जो डाटा है उनको फिर से समझिए। Female 23 pairs of chromosomes, male again 23 pairs of chromosomes, then 22 out of these 23 pairs of chromosomes are perfect from both sides, in mother side and in father side also. But one pair of chromosome is not perfect. Perfect means say these are not identically same in male only. Okay, so here you see one pair of chromosome is not perfect. Okay, and in father side also one pair of chromosome is not perfect matching with each other. Perfectly इनका मैचिंग नहीं हो रहा है, दोनों का जो पेयर बना है that is something different with each other.
तो यहां हम देखें XX क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम, जब ये फ्यूज होते हैं तो X के साथ में XK क्रोमोसोम के चांसेस भी हैं, X क्रोमोसोम के साथ में Y क्रोमोसोम के फ्यूजन के चांसेस भी हैं, एंड दीज चांसेस आर 50-50%, और ये रेंडमली होता है, नो वन कैन डिसाइड दिस। ओके, सो यहां पर कुछ हद तक हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब एक और डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक साइड में हमने रखे जो क्रोमोसोम आ रहे हैं फादर की तरफ से, और एक तरफ से जो क्रोमोसोम हमने रखे जो मदर की साइड से आते हैं। मदर की साइड से आने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो एग्स के थ्रू आएंगे, और फादर की तरफ से जो आ रहे हैं वो स्पर्म के थ्रू आ रहे हैं। यहां स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, वन इज एक्स एंड अनदर वन इज वाई क्रोमोसोम, और इधर फीमेल साइड से एक दोनों ही XX क्रोमोसोम्स होंगे। जब इनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन में आप देखिए, जब XX के साथ ऊपर जो पिंक कलर में हम दिखा रहे हैं, बोथ आर XX एंड XX, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड्स द जेंडर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। डाउन साइड में आप जो देख रहे हैं ब्लू बॉक्स में, यहाँ XY एंड XY, ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं द जेंडर ऑफ द बॉय चाइल्ड। सो इस टाइप से ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिसाइड होता है, जेंडर डिसाइड होता है ह्यूमन बीइंग में। क्लियर? अब एक और यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां ध्यान दीजिए। ह्यूमन बीइंग में टाइप ऑफ जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है XX और XY क्रोमोसोम्स के ऊपर। जहां पर फीमेल में XX क्रोमोसोम है और मेल में X एंड Y क्रोमोसोम्स है। ऐसा ही कुछ इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, बट देयर आर सम अदर केसेस ऑल्सो जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, उनके बारे में और हम देखते हैं कि कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनमें जो क्रोमोसोम का जो सेट है उसे हम ZW एंड Z के पेयर में रखते हैं, XY के पेयर में नहीं रखते हैं, ZW एंड ZZ। सो यहां पर एक और बात है कि जो ZW इज द हेटेरोमॉर्फिक फीमेल, यहां एक और बात है कि जो हेटेरोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो फीमेल की तरफ है, जबकि ह्यूमन बीइंग में ये होता है मेल की तरफ। ठीक है, तो टोटली डिफरेंट हो गया। और दूसरी तरफ देखें कि जो जेंट्स है उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो होमोमॉर्फिक मतलब जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो दिखने में एक दूसरे के सेम है, उनको होमोमॉर्फिक कह रहे हैं हम। सो दिस ऐसी कुछ और चीजें कहां देखने को मिलती हैं, कुछ फिशेस में भी ऐसा देखने को मिल जाता है, और कुछ इंसेक्ट्स में भी हम ऐसा देख सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बड़ा सोच समझ कर आंसर देंगे। आई होप आप करेक्टली इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को समझा है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप जरूर कमेंट करके आंसर बताएं इसका। व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ फीमेल बर्ड्स? इनमें से फीमेल बर्ड का जो जेनेटिक मेकअप है, वो जेनेटिक जो क्रोमोसोम का पेयर है वो फीमेल की तरफ क्या होगा? ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी ZW, ऑप्शन सी ZZ एंड ऑप्शन डी X और X। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर यहां पर समझ में आ गया। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पर्पज से। तो इसके साथ एक और मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन साझा करके जाता हूं कि आपके लिए बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च हो रहा है, और उस ऐप में बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ उसे तैयार किया गया है। हमारी टीम रात दिन की मेहनत से उसे तैयार कर रही है, और उस ऐप में आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीजें, सभी टाइप के वीडियोस, सभी टाइप की PPTs, PDF लेसन, इंपोर्टेंट लेसन, MCQ बैंक एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले साल के सॉल्व्ड पेपर्स भी आप एक ही प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आप अपनी
तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम वीकली और मंथली अभी डिसाइड करेंगे कि मंथली टेस्ट रखे जाएंगे या वीकली रखे जाएंगे। आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसकी कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें और इंप्रूव करने के लिए सजेशंस ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये ऐप बहुत पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ रहा हूं इस वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।